जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे आप सभी। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ अपनी हिस्ट्री क्लास लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज़ाना आपके लिए हिस्ट्री क्लास लेके आ जाता हूँ, तो आज उसी क्रम में अपनी हिस्ट्री की अगली क्लास है। तो आप बताइए आप कैसे हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे औरंगज़ेब को हमने कंप्लीट कर लिया था। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके उत्तराधिकारी आते हैं, तो उत्तराधिकारी में आज आगे पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ जाए, फिर हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना। फिर उसका जो पुत्र था वो बहादुर शाह प्रथम आता है। बहादुर शाह प्रथम कब से कब तक? 1707 से 1712 तक रहा। इसका उपनाम था वृद्ध शासक। वृद्ध शासक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि 63 साल की उम्र में दिल्ली का राजा बना, इस कारण इसको वृद्ध शासक कहते हैं। तथा शाह बेखबर, शाह बेखबर मतलब इसको दिल्ली का यानी मतलब राज करने का कोई मतलब नहीं था इसको ये बेखबर था एकदम से, तो इसको नाम आता शाह बेखबर और वृद्ध शासक। फिर आता है 1707 में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, उसमें जाउज का युद्ध, उत्तराधिकारी युद्ध को जाउज के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1707 में हुआ। और अपने भाई कामबख्श को इसने हरा दिया और दिल्ली का जो राज था सिंहासन वो अपने अंडर ले लिया। तो 1707 में अपने भाई कामबख्श को हराकर जाउज के युद्ध में और दिल्ली का राजा बन गया। और इस युद्ध में, जाउज के युद्ध में, जो आपके बहादुर शाह प्रथम है, इसकी हेल्प किसने की? तो इसने जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के गुरु, वो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने इसकी हेल्प की। तो ये हो गया इसका उपनाम वृद्ध शासक, इसको कहते हैं। 63 साल की उम्र में राजा बना, शाह बेखबर इसका उपनाम है। 1707 में जाउज के युद्ध में अपने भाई कामबख्श को हराया और दिल्ली का राजा बन गया। और जाउज के युद्ध में इसकी हेल्प किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की हेल्प की। फिर आता है इसके बाद में 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती। फिर आता है जहांद शाह। जहांद शाह कब से कब तक? 1712 से 13 तक रहा। जबकि 1707 में आपके औरंगजेब के बाद में लगभग सभी शासक अयोग्य शासक थे, तो इसको लंपट मूर्ख कहते हैं। फिर आता है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर 1713 से 1719 में, इसी ने अंग्रेज़ों को भारत में एंट्री लेने, जो यहाँ से ही अंग्रेज़ों ने अपना ग्रोथ शुरू किया भारत में। तो 1713 से 1719 तक 6 साल का शासन रहा। इसको गणित शासक भी कहते हैं। और इसके समय इसका समकालीन जो कौन था आपका? बंदा बहादुर था इसका समकालीन। और इसी के समय अंग्रेज़ों ने शिष्टमंडल, और शिष्टमंडल का जो चेयरमैन कब आया भारत में? 1715 में आया। जो अंग्रेज़ों का शिष्टमंडल था वो किसकी अध्यक्षता में? जॉन शेरमैन की अध्यक्षता में 1715 में भारत आया। फिर 1717 में अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए इसने जो मैग्ना कार्टा क्या होता है? जो घोषणा पत्र था, यानी कि आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, ये होता घोषणा पत्र, मैग्ना कार्टा जारी कर दिया। अंग्रेज़ों के लिए इसने सुविधाएं उपलब्ध करा दी। और फिर जो मैग्ना कार्टा जो घोषणा पत्र था वो जारी कर दिया इसने। फिर आता है जो इसका वजीर था किंग मेक, कौन था? हुसैन अली और अबदुल्ला था। तो इसका वजीर कौन हो गया? किंग मेक, और जिसे किंग मेकर भी कहते हैं, मेकर आएगा किंग मेकर। वजीर किंग मेकर कौन था? हुसैन अली और अबदुल्ला था। तो इसका वजीर कौन था, या किंग मेकर कह सकते हैं? हुसैन अली और अबदुल्ला था। फिर आता है सैयद बंधु। सैयद बंधु क्या थे? एक मंडल बनाया जो मुगल वंश में राजाओं को गद्दी पर बैठाता था। और सैयद बंधुओं ने किसको गद्दी पर बैठाया? फर्रुख सियर को गद्दी पर बैठाया। तो फिर 1719 में इसकी मृत्यु हो जाती है आपकी फर्रुख सियर की। फिर आता है आगे 1719 में 3 शासक हुए जो अयोग्य शासक थे। पहला आता है रशीद उद दरजत, जो 1719 में कुछ
महीनों के लिए शासन किया। फिर आता है रफीद उद दौलत 1719 में, नैकी सुयार जो 1719 में रहा। तो ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका पहला होगा बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक। फिर आ गया आपका जहाद शाह 1712 से 13 तक। फिर आ गया फर्रुखसियर। फिर आएगा आपका मोहम्मद शाह रंगीला। तो फिर आता आपका मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला कब से कब तक? 1719 से 1748 तक रहा आपका दिल्ली की, जो दिल्ली पर राज किया इसने। कब से कब तक? 1719 से 1748 तक इसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। इसने चीनकिलिज खां के साथ सैयद बंधुओं को खात्मा किया। जो सैयद बंधु थे जो मुगल वंश में राजाओं को गद्दी पर बैठाते थे, उसने इसका उनको खात्मा कर दिया। किसकी सहायता से? चीनकिलिज खां की सहायता से। फिर इसने क्या किया? जजिया कर था उसको ख़त्म कर दिया। पूर्णतः रूप से इसने जजिया कर को ख़त्म कर दिया। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 1748 तक इसने जजिया कर को ख़त्म कर दिया। और जो इसके समय स्वतंत्र राज्य उभर कर आए वो कौन कौन से थे? पहला आ जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद किसकी? आसफ जहाँ। आसफ जहाँ जिसे चीनकिलिज खां के नाम से जानते हैं, उसने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया। फिर आएगा अवध। अवध आएगा। अवध कब से कब तक? किसने स्वतंत्र राज्य बनाया, इसको घोषित किया? शहादत खां ने अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। फिर आ जाएगा बंगाल। बंगाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खां ने। फिर आ जाएगा मथुरा और भरतपुर जो बदन सिंह ने। तो ये इसके समय 4 राज्य स्वतंत्र रूप से उभर कर आए। पहला हो गया हैदराबाद, अवध, बंगाल और मथुरा भरतपुर। फिर आ जाएगा 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1737 में। फिर आगे आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया है। ये नादिर शाह कहाँ का था? ये ईरान का था। और इसने 1739 में आपके दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली से ये कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, 17 करोड़ के जवाहरात लूटकर अपने देश चला गया। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया और जो कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस और 17 करोड़ के हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश वापस लौट गया। फिर आगे आएंगे आपके अहमद शाह। आगे जो शासक आएंगे उसमें आपका पहला आएगा, इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह जो 1748 से 1754 तक रहा। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है आपके 1748 में। उसके बाद में आता है आपका अहमद शाह 1748 से 54 तक। फिर आता है आलमगीर सेकंड जो 1754 से 1759 तक रहा। फिर आ जाएगा शाह आलम सेकंड 1760 से 1806 तक, जिसने दिल्ली पर तीसरा सबसे लंबा शासन किया। प्रथम सबसे लंबा शासन किया किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। दूसरा सबसे लंबा शासन किसने किया? तो औरंगजेब। और तीसरा सबसे लंबा शासन किसने किया? तो आ जाएगा शाह आलम सेकंड है 1760 से 1806 तक इसने दिल्ली पर तीसरा सबसे लंबा शासन किया। फिर शाह आलम द्वितीय के बाद में आपके आएगा अकबर द्वितीय, जिसने 1806 से 1837 तक शासन किया। और ये कौन था? द्वितीय अंतिम मुगल शासक था जिसने दिल्ली पर शासन किया 1806 से आपके 1837 तक। किसने? अकबर द्वितीय ने। फिर आपका लास्ट आएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। कब से कब तक? 1837 से 1857 तक जो अंतिम मुगल शासक था। इसको अंग्रेज जो कैद कर लेंगे और इनके 1857 की क्रांति में इसको कैद कर लेंगे और इसके जो 2 पुत्र थे उनको गोली मार कर हत्या कर देंगे और इसको रंगून जेल भेज देंगे। इस तरह ख़त्म होता है आपका मुगल वंश। और
वैसे तो बहादुर शाह प्रथम से ही आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो शुरू होती है, लेकिन हम शुरू करेंगे 1857 की क्रांति से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो आपकी मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट होती है, मुगल शासन कंप्लीट होता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। तो आप बताइए क्लास कैसी लगी, फिर कल से शुरू करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। बढ़िया लगी हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे ज़्यादा आपका ही अहम रोल होता है, आप हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए और बेस्ट कंटेंट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।